ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ। कोरोना काल है। कोरोना से हम सभी प्रशासन के साथ मिलकर के लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि यही हल है। हम लॉकडाउन का, प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए प्रशासन के योद्धाओं का साथ दें। देश में 4 से 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का केंद्र सरकार ने लिया है निर्णय। ऑरेंज और ग्रीन जोन को कुछ सुविधाएं मिलेंगी, रेड जोन में किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी। देश में 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। जिला स्तर से पंचायत स्तर तक कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। कोविड-19 तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका लैंडलाइन दूरभाष नंबर है 074 82 22 22 17 तथा मोबाइल नंबर है 75 87 97 73 22। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अनुभाग स्तर पर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भी स्थानीय कंट्रोल रूम संचालित हैं। जिले में रोग प्रतिरोधक दवाओं का वितरण किया जा रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर ठाकुर ने जानकारी दी है कि जिले में अभी तक 54,010 लोगों को रोग प्रतिरोधक दवाई हाइड्रोक्सीबॉसी क्लोरोक्वीन का वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त आयुष विभाग के द्वारा 5,29,203 लोगों को रोग प्रतिरोधक दवाइयों का वितरण किया गया है। जिले में स्थापित किए गए हैं 25 संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर। बैठक में कलेक्टर श्री भार्गव तथा सीएमएचओ डॉक्टर शशि ठाकुर ने जानकारी दी कि जिले में 25 संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 573 संदिग्ध मरीजों को रखा गया है। इसी प्रकार जिले में अब तक 19,140 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की अनुमति, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क तथा सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य और कंटेनमेंट एरिया में भारत सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से किया जाएगा पालन। उदयपुरा तहसील में 75 प्रवासी श्रमिकों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। उदयपुरा तहसील के अंतर्गत कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा 75 प्रवासी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुरा में 28 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें सभी व्यक्ति स्वस्थ पाए गए हैं। सिलवानी अनुभाग में रुके 1546 श्रमिकों को उनके गृह नगर पहुंचाया गया है। सिलवानी एसडीएम एल.के. खरे, तहसीलदार सिलवानी तथा बीएमओ सिलवानी की उपस्थिति में 3 व्यक्तियों को आज 1 मई संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर अनुसूचित जनजाति गांधी आश्रम छात्रावास से कोविड-19 परीक्षण की रिपोर्ट नेगेटिव पाए जाने पर सभी 3 व्यक्तियों को घर जाने की अनुमति दी गई तथा घर पर ही होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए गए हैं। बेगमगंज में उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। बेगमगंज एसडीएम संजय उपाध्याय ने जानकारी दी है कि अनुभाग के कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त होने पर रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा ग्रामों में जाकर बाहर से आए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें सभी व्यक्ति स्वस्थ पाए गए हैं और गौहरगंज में पीथमपुर से आए 24 लोगों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। गौहरगंज एसडीएम विनीत तिवारी ने जानकारी दी है कि 1 मई को पीथमपुर से आए 24 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए। सभी को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश में 15 दिन में 5 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर बेचा गेहूं। किसानों को अब तक भुगतान हुआ 2,000 करोड़। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की उपार्जन कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन का कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। अभी तक प्रदेश में उपार्जन के लिए पंजीकृत 20 लाख किसानों में से 5,65,000 किसानों ने अपना 28 लाख मीट्रिक टन गेहूं समर्थन मूल्य पर बेच दिया है। किसानों को लगभग 2,000 करोड़ रुपये भुगतान भी किया जा चुका है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।
नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के कारण लॉकडाउन घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के द्वारा बेघर परिवारों एवं अपने निवास पर स्थान पर नहीं पहुंचने वाले मजदूर परिवारों के लिए प्रारंभ किए गए पुनर्वास शिविरों की व्यवस्था के लिए प्रति जिला 2 करोड़ रुपये तक की राशि आहरित करने की अनुमति दी गई है। पुनर्वास शिविरों में बेघर एवं मजदूर परिवारों के रहने की व्यवस्था के साथ ही खाने एवं कपड़े की व्यवस्था को भी शामिल किया गया है। 10 सरकारी डॉक्टरों पर कलेक्टर ने गिराई गाज, नौकरी से होंगे बर्खास्त। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने एक कड़ी कार्रवाई करते हुए 10 सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ सेवा बर्खास्त की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सभी सरकारी डॉक्टर नोटिसों के बावजूद काम पर नहीं आ रहे थे। इन्हें कारण बताओ नोटिस थमाने, विभागीय जांच शुरू करने के बाद नौकरी से बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये इंदौर की घटना है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की ये कार्रवाई है। आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। इस सभी में किसका नुकसान है और कौन इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत और लगन से काम कर रहा है? कोरोना वायरस महामारी से सबसे अधिक नुकसान पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मियों को हो रहा है। भले ही लोग दिल से दुआ ना दें, मैं ज़रूर कहूँगा कि धरातल पर अगर स्वास्थ्य विभाग है और कोई लोग हैं धरातल पर जो काम कर रहे हैं और जो लड़ रहे हैं, तो वह पुलिस और स्वास्थ्य विभाग है। जिन पॉजिटिव मरीजों के पास पहुंचने में लोगों की रूह कांप जाती है, वहां पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी पहुंच रहे हैं। क्या इनके बच्चे नहीं हैं? इनका परिवार नहीं है? हमारी सुरक्षा के लिए ये लोग दिन रात अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं महिला बाल विकास की आशा कार्यकर्ता हों, स्वास्थ्य विभाग की ANM और नगर सुरक्षा समिति के जाबाज कार्यकर्ता सड़कों पर खड़े हुए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए लोग क्या कुछ कर रहे हैं, ये सब उनकी नज़र में है। लेकिन हम प्रशासन का साथ दें, वो सब हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम प्रशासन का साथ देते हुए लॉकडाउन का पालन करें और प्रशासन के दिए समय के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान खरीदने के लिए बाज़ार में पहुँचें। भीड़ ना लगाएं, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और इस महामारी को भगाने में हम सब मिल कर के, एक साथ होकर के, कंधे से कंधा मिला कर के इस महामारी को हमारे देश से भगा कर रहेंगे।